Hello students, welcome to class 11th Economics. Today we are doing the chapter cost and cost curves. Cost and cost curves chapter हम पढ़ रहे हैं. And in the previous videos we have done the definition of cost कि जो भी expenditure आता है किसी भी production को करने में वो होती है हमारी cost उस production की. कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ लिए थे. अब उसमें जो लास्ट टाइप है उसमें हम पढ़ रहे हैं. कल हमने जो स्टडी किया उसमें फर्स्ट टाइप्स जो हमने किया था वो किया हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने पढ़ा कल. हमने पढ़ा प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट. प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट. थर्ड वन इज रियल कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट, ये हमने पढ़ा. और नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो लास्ट जो टाइप है वो हम पढ़ेंगे अभी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. देखिए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे प्रोडक्शन में कितना भी चेंज आए, प्रोडक्शन में कितना भी चेंज आए, ये जो कॉस्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा स्टेबल रहती है. फिक्स्ड कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है, द कॉस्ट विच इज नॉट चेंज एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पर चेंज नहीं होती, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसका मतलब क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट, कैपिटल्स इंटरेस्ट, ये क्या है हमारी, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है. इंश्योरेंस का, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ की सैलरी, परमानेंट स्टाफ जो है उसकी सैलरी, जो कि चाहे आप प्रोडक्शन कितना भी करें वो चेंज नहीं होता. तो ये होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, हमेशा चाहे लेवल ऑफ आउटपुट 0 हो तो भी ये उतनी ही रहती है. मान लीजिए 100 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है तो लेवल ऑफ आउटपुट 0 हो, यानी अगर हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते तो भी ये कॉस्ट उतनी ही आएगी, और चाहे लेवल ऑफ आउटपुट 1000 यूनिट्स हो तो भी ये कॉस्ट उतनी ही आएगी. जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो चाहे हम उसमें 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे हम उसमें 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो उसके लिए आपको बिल्डिंग रेंट पर लेनी पड़ेगी, आपको उसमें जो परमानेंट स्टाफ है उसको आपको सैलरी देनी होगी. तो ये जो स्टाफ है, अब इसमें 1 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो भी उतनी ही कॉस्ट आएगी, और अगर हम इसमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर लेते हैं तो भी उतनी ही कॉस्ट आएगी. तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की. देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल, यानी कि जिसमें वेरिएर्स आते हैं, जिसमें चेंजेस आते हैं, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट. ऐसी कॉस्ट जिसमें चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट विच इज चेंज और वेरियर which is having varier which is changed by the each level of output. वो कॉस्ट जो कि हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट.
ऐसी कॉस्ट जो कि हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज हो जाती है। अगर आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो मान लीजिए 10 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, 2 यूनिट का करेंगे तो वो इंक्रीज होकर 15 हो गई, 3 यूनिट्स का करेंगे तो 20 हो गई। यानी कि जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। अगर आपका आउटपुट 0 है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 आएगी। अगर आपका आउटपुट 100 है तो उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी ऐसी कॉस्ट जिसमें लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंगली चेंजेस आते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए ये जो कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट होती है? फर्स्ट हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल आप तभी परचेज करेंगे जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह तो परचेज हमने कर ही ली है। अगर आप 0 प्रोडक्शन करेंगे तो भी बिल्डिंग आपकी उतनी ही रहेगी, रेंट उसका उतना ही जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना नहीं है। भाई जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो रॉ मटेरियल क्यों खरीदेंगे? तो इसकी कॉस्ट क्या आ गई? 0 आ गई। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं मान लीजिए 100 यूनिट्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी रॉ, अगर आप कम कर रहे हैं मान लीजिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने में 50 यूनिट्स लग रहे हैं रॉ मटेरियल के, यानी कि 50 रुपीज़ का आ रहा है रॉ मटेरियल। और अगर 1000 का करेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा आ जाएगा, जैसे 15,000 या 2000 का, जो भी 200 का जितना भी आए। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। और अगर आपका आउटपुट का लेवल डिक्रीज होता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब इसमें हमें कॉस्ट कर्व्स के बारे में पढ़ना है। देखिए ये एक इनके जो नेम बता देते हैं आपको कुछ। जो वेरिएबल कॉस्ट है इसे हम कह सकते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। इसे हम अवॉइडेबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसे हम प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका नाम हम उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं, अनअवॉइडेबल कह सकते हैं, क्योंकि उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट कर्व्स की। वी हैव टू स्टडी अ फ्लो चार्ट अबाउट कॉस्ट कर्व्स। कॉस्ट कर्व्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब कॉस्ट कर्व्स के लिए हमें एक फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए कॉस्ट कर्व्स। कॉस्ट कर्व क्या है ये देखें। कॉस्ट कर्व का मतलब है, कॉस्ट कर्व को आपको यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कॉस्ट कर्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। इन लास्ट चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब हमारे पास क्या होता है, यानी टाइम पीरियड जब कम है आप उसमें एक फैक्टर फिक्स रख सकते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को एक फैक्टर को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स आपके फिक्स्ड रहते हैं। और लॉन्ग रन जो कॉस्ट कर्व होता है वहाँ पर आप सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ऑल द फैक्टर्स यू आर हैविंग, यू कैन चेंज दैट। ओके, सो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व फर्स्ट टॉपिक हमारा। सेकेंड है हमारा, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने इसको, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को भी हमने डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को हमने डिवाइड किया है टोटल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व में। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हमने किया है, देखिए इसको टोटल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व को भी हमने फिर अलग से डिवाइड किया है, जिसमें आता है टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में आता है, एवरेज कॉस्ट को भी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एवरेज कॉस्ट,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमारे बात आती है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की, जिसमें आता है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारे टाइप्स हो गए। इसके इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं 2 types of cost curves are there. First is short run cost curve, then next is long run cost curve. Short run cost curve में 2 types आएंगे, जिसमें total cost curve and average cost curve 2 parts में हमने डिवाइड किया है। total cost curve के हमने 3 parts लिखे हैं, total cost curve, average cost curve and total cost, total variable cost curve, total fixed cost curves। नेक्स्ट हम एवरेज कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं। इसमें एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही लिए हैं। देखो, क्योंकि शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में आपको लास्ट चैप्टर में हम समझा चुके थे कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी फैक्टर्स फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको फिक्स और वेरिएबल 2 पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन जो है यहाँ पर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, आप हर फैक्टर को चेंज कर सकते हो। तो ये लॉन्ग रन है, इसमें यहाँ पर कहीं पर भी आपको फिक्स्ड और वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर सिर्फ आपको लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये है हमारा कॉस्ट कर्व। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को। So let's see short run cost curves. Short run cost curves शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट। देखिए, टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जिसमें शॉर्ट रन में, टोटल कॉस्ट में सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट कर्व पढ़ेंगे। टोटल कॉस्ट कर्व में आप सबसे पहले पढ़ेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि जब भी आप कोई भी गुड और कोई भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आपको 2 टाइप के फैक्टर्स रखने होते हैं, एक तो फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। तो जो फिक्स्ड फैक्टर होता है, फिक्स्ड फैक्टर की जो कॉस्ट आती है उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स फैक्टर की जो कॉस्ट आती है उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है यानी कि टीएफसी कभी भी चेंज नहीं होती, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहेगी। तो इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये होती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखें, इसका टेबल हम देख लेते हैं एक बार कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये आउटपुट, ये हमारा लेवल ऑफ आउटपुट हो गया और यहाँ पे हमारी हो गई ये टीएफसी। ये हम इन रुपीज़ ले रहे हैं। लेवल ऑफ आउटपुट आप चेंज करते जाओगे अगर, ये लेवल ऑफ आउटपुट है आपका 0 1 2 3 4 5 जो भी होगा 6, मान लीजिए 12 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है।
कहने का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम पहले एग्जाम्पल में आपको बता चुके हैं, जैसे कि रेंट देना हो हमें बिल्डिंग का या परमानेंट स्टाफ की सैलरी देनी हो, तो ये है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो मान लीजिए इसमें 10 रुपीज़ हमारा रेंट हो गया और 2 रुपीज़ हमारी जो परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी हो गई, तो उसको मिलाकर तो चाहे हम प्रोडक्शन 0 करें तो भी बिल्डिंग का हमें रेंट देना होगा, चाहे हम प्रोडक्शन 5 यूनिट्स का करें तो भी हमें ये वाली कॉस्ट देनी ही होगी। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमेशा क्या होती है, फिक्स रहती है। एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्स फिक्स। तो इसका डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं लेवल ऑफ आउटपुट, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, यहाँ पर आएगा TFC, ये हो गया लेवल ऑफ आउटपुट। ईच लेवल ऑफ आउटपुट पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 12 ही आ रही है, ये हो गई हमारी TFC। चाहे आप लेवल ऑफ आउटपुट 1 का कर लीजिए, चाहे आप 5 का कर लीजिए, TFC हमेशा क्या रहेगी, सेम। हमेशा ये जो TFC है ये क्या रहेगी, सेम, कांस्टेंट रहती है हमेशा TFC ईच लेवल ऑफ आउटपुट पर। तो ये हो गया हमारा TFC। So it is enough for today's video. So in the next video we will do about the TVC, TC and average cost, all the average cost. Okay, so read this carefully and diagrams also. Thank you. Have a nice day.